ये चॉकलेट स्पॉन्ज मैंने स्क्रैच से बनाया है और इसी स्पॉन्ज से मैंने 3 टायर्ड मिनी बर्थडे केक बनाया है। एक स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है बटर और एक ब्रश की हेल्प से मैं अब टिन को ग्रीस करूँगी। मैं 3 टायर बर्थडे केक बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मेरे पास प्रॉपर टिन नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि एक स्टील का बाउल लिया और साथ में एक स्टील का ग्लास भी लिया है। इन तीनों को मैं अच्छी तरह से बटर से ग्रीस करके एक साइड में रख दूंगी। अब मैं ले रही हूँ बटर। मैं अपने सारे केक्स जो है ना बटर डाल के ही बनाती हूँ ताकि और ज़्यादा स्वादिष्ट हो। अब मैं ले रही हूँ मिल्क मेड कंडेंस मिल्क, एक कटोरा भर के। अब इन दोनों को लेके एक साथ में एक हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। याद रहे सारे जो इंग्रेडिएंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब मैं 2 बाउल मैदा ले रही हूँ और 1 बाउल कोको पाउडर, साथ में मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा जो है ना बेकिंग पाउडर से कम होना चाहिए। फिर ले रही हूँ वनीला एसेंस और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के मैं मिक्स करूँगी। मेरा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसे बेकिंग करने पे रख दूँगी। मैंने ग्रीस किया हुआ केक टिन पे अपना जो बैटर है उसको रख दिया है और अच्छे से मैं उसको टैप भी करूँगी। अच्छे से टैप करने से क्या होगा कि मतलब जो भी हवा है ना वो सब निकल जाएंगे और केक जो है हमारे अच्छे से बेक होगा। आप देख सकते हो ये अंदर से कैसा लग रहा है। मैंने पहले से ही पतीला गरम करने रख दिया है, यानी प्री हीट करने रख दिया है। और गैस का फ्लेम जो है ना ये बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हाई होगा तो केक को पूरा जला देगा। मेरे पास अभी ओटीजी नहीं है तो मैं पतीले पे ही बेक करती हूँ। बेक होने के बाद आप देख सकते हो मेरे केक कैसे दिख रहे हैं। ये बड़े वाले पतीले का केक तो बहुत अच्छे से बेक हो गया है, लेकिन ये जो कुकर का केक है ना ये अच्छे से बेक नहीं हुआ है और बीच में सिंक हो गया है। उसका वजह भी यही है कि हवा शायद घुस गया है, तो इसीलिए अच्छे से राइस नहीं हो पाया। अब मेरा बेक किया हुआ केक देख सकते हो, ऊपर से क्रैक आया है, मतलब मेरा जो स्पॉन्ज है ना बहुत अच्छे से बेक हुआ है। टूथपिक भी क्लीन निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो कुकर में बड़े वाले टिन का केक है ये अच्छे से बेक नहीं हुआ है, इसको मैं अच्छे से और कुछ मिनट बेक करूँगी। स्पॉन्ज मेरे अच्छे से बेक हो गया, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़ा वाला जो है ना बीच में सिंक हो गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको डिमोल्ड करूँगी। आप देख सकते हो केक कितना स्पॉन्जी हुआ है। अभी हल्का गुनगुना गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ से पकड़ सकते हैं। वैसे तो केक का स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, राइस होता है और ऊपर से क्रैक भी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में से सिंक हो जाता है और उसका रीज़न यही है कि जल्दी हम उसे चेक करने लगते हैं कि बेक हुआ है या नहीं। फिर भी ये केक का स्पॉन्ज फ्लफी और स्पॉन्जी होता है। तो कैसी रही मेरी ये स्पॉन्ज की रेसिपी? अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।